2024 माघ मास के दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजय एकादशी व्रत के प्रभाव से जो वर्तमान के आपके पाप हैं और जो आपके पूर्व के पाप हैं, उन सभी का नाश होता है। और इसके साथ ही साथ इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में चल रही जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी का नाश होता है। और आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त हैं, चाहे वो आपके सामने हैं, उन सभी पर आपको विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही रावण को परास्त कर लंका पे विजय प्राप्त किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का कब रखा जाएगा और इससे संबंधित सभी संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। और हमेशा की तरह अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम सभी एकादशी उपवास के महत्व के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर महीने की जो एकादशी होती है उसका अलग अलग महत्व होता है। विजय एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त किया था और इसके साथ ही साथ कई राजे महाराजे प्राचीन काल में इस व्रत के प्रभाव से ही अपने हार को अपनी जीत में परिवर्तित किए थे। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में विजय एकादशी से संबंधित बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में हम सभी के जीवन में कई तरीके की बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं और हम सभी लोग कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट शत्रुओं से घिरे रहते हैं। इसलिए हम सभी को यह विजय एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा के संग, बहुत ही विधि विधान के संग संपन्न करना चाहिए, ताकि हम अपनी परेशानियों पे, मुसीबतों पे, अपने संकटों पे और अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सके और हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सुगमता के संग यापन हो। आइए जानते हैं कि 2024 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी कब मनाई जा रही है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च दिन बुधवार की सुबह में 6:30 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 7 मार्च दिन गुरुवार के ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात भोर में 4:13 पे हो रहा है। और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि हमें पूरे दिन प्राप्त हो रही है। और ये द्वादशी तिथि 7 मार्च दिन गुरुवार की देर रात्रि में 1:19 पे समाप्त हो रही है। तो 2024 में विजय एकादशी 2 दिन की मनाई जा रही है। 6 मार्च दिन बुधवार की और 7 मार्च दिन गुरुवार की दोनों दिन की एकादशी मनाई जा रही है। 6 मार्च को स्मार्तों की एकादशी है और 7 मार्च को वैष्णवों की एकादशी है। आपको बहुत सारे कैलेंडरों में केवल 6 मार्च दिन बुधवार की एकादशी का वर्णन ही प्राप्त होगा, लेकिन इस्कॉन मंदिर में वैष्णव की एकादशी 7 मार्च दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। तो इस प्रकार में विजय एकादशी 2 दिन की प्राप्त हो रही है, 6 मार्च की और 7 मार्च की। आगे मैं आपको दोनों ही दिनों के पारण के बारे में बताऊंगी, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी लोग 6 मार्च की विजय एकादशी का व्रत करेंगे, उनका पारण मुहूर्त 7 मार्च दिन गुरुवार की दोपहर में 1:20 से लेकर दोपहर में 3:41 के बीच में करना है। क्योंकि जो भी लोग 6 मार्च की एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उस दिन सुबह से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि 7 मार्च की भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो जा रही है। तो कोई भी एकादशी का व्रत तभी फलित होता है जब उसके संग द्वादशी तिथि मिश्रित होती है। तो इसीलिए जो भी लोग 6 तारीख का एकादशी का व्रत करेंगे, वो पूरे दिन 6 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे और 7 तारीख को, जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, तो दोपहर तक उन्हें द्वादशी का भी व्रत करना है। 1:20 के बाद ही उन्हें पारण करना है। तो जब एकादशी तिथि के संग द्वादशी तिथि का मिश्रण हो जाता है और उसका व्रत किया जाता है, तो वो ज़्यादा फलित हो जाता है। इसीलिए 6 तारीख के एकादशी का जो पारण है वो दोपहर में 1:20 के बाद से किया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली भी रहेगा। और जो भी लोग इस्कॉन के नियमों के अनुसार व्रत करते हैं एकादशी का, वो 7 मार्च दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि इस्कॉन में द्वादशी तिथि को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे दिन का जो प्रारंभ होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। तो 7 मार्च की जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी सी एकादशी प्राप्त हो रही है, उसके पश्चात उन्हें पूरे दिन द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो जो लोग 7 तारीख की एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उनका जो पारण मुहूर्त है वो 8 तारीख की सुबह में 6:14 से लेकर सुबह में 10:11 तक है। 6 मार्च की जो एकादशी है वो व्यतिपात योग और वरियान योग में संपन्न हो रहा है और इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। और 7 तारीख की जो एकादशी है वो वरियान योग में, परिग योग में और शिव योग में संपन्न हो रहा है और इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अगर आप इस्कॉन के नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत नहीं करते हैं
और आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो फिर आप ऐसी स्थिति में 6 मार्च दिन बुधवार की एकादशी का ही व्रत कीजिएगा, क्योंकि 7 मार्च की दोपहर में 1:20 के बाद आप आराम से सुकून शांति से इसका पारण कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एकादशी का अगर पारण सही ढंग से नहीं किया जाता है तो फिर वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर हम किसी भी व्रत को निर्जला व्रत करते हैं अर्थात बिना जल ग्रहण व्रत करते हैं तब तो हम केवल जल पी के उस व्रत का हम पारण कर सकते हैं। लेकिन जिस व्रत में हम जल भी पी रहे हैं, फल भी खा रहे हैं और व्रत के और भी बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम जल पी के उसका पारण नहीं कर सकते हैं। हम अन्न खा के उस व्रत का पारण करेंगे। और एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम अन्न ग्रहण करके उस एकादशी का पारण करते हैं। तो 6 मार्च की अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो फिर बहुत ही आराम से हम 7 मार्च को दोपहर में अपना एकादशी का पारण कर लेंगे और फिर 8 मार्च को जो हमारा महाशिवरात्रि का जो व्रत है, जो पर्व है, उसको हम बहुत ही अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। इस्कॉन में जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो 9 मार्च को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि विजय एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। इस दिन हमें सूर्योदय से पहले सो के उठ जाना चाहिए और स्नान के पानी में हमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उस पानी से हमें स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात सूर्यदेव का पूजन करना चाहिए और माता तुलसी का पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके पश्चात आपको अपने पूजा के स्थल पे सप्तधान्य के ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए। सप्तधान्य में 7 प्रकार के अनाज मिले होते हैं और ये जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं उसमें गेहूं होता है, जौ होता है, धान होता है, चना होता है, तिल होता है, मूंग होता है और उड़द होता है। ये 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं इनको सप्तधान्य कहा जाता है और इसी के ऊपर आपको अपने कलश की स्थापना करनी है। उसके पश्चात जो कलश के ऊपर आप नारियल भी रख सकते हैं और आप कोई मौसमी या जो सीजनल फल होता है उसको भी आप रख सकते हैं। एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और पीले रंग के वस्त्र पे श्रीहरि की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना कीजिए और पंचोपचार विधि से जैसे भी आपको पूजन अर्चन आता है उस विधि से आप वहाँ पे उनका बहुत ही अच्छे से पूजन अर्चन कीजिए। उन्हें तुलसी दल अर्पित कीजिए, भोग उन्हें अर्पित कीजिए, माला फल फूल जो भी आपके पास है सब कुछ उन्हें अर्पित कीजिए और उन्हें धूप दीप दिखा के उनकी आरती कीजिए। और जब भी आपको समय मिले सुबह में या शाम में आपको विजय एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आपको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात पूरे दिन आप श्रीहरि के नाम का स्मरण कीजिए। इसके पश्चात जब भी आपको समय मिले तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ कीजिए, राधा सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, राधा कवच का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं। जितना आपके पास समय है उसके अनुसार आप इस दिन स्तोत्रों का आप पाठ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का आप जाप कीजिए। और जब पारण का समय होता है, अगले दिन आपका पारण का समय आता है, तो पारण करने से पूर्व किसी ब्राह्मण को कुछ खाने की सामग्री उन्हें आप दीजिए, कुछ दक्षिणा उन्हें दीजिए। उसके पश्चात कुछ अन्न का भोग बना के आप श्रीहरि को नैवेद्य उन्हें अर्पित कीजिए और उस प्रसाद से आप अपने व्रत का जो है पारण कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप वहाँ पे भी मुझसे प्रश्न आप कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।